की गतिविधियां चल रही है, उन सारी गतिविधियों को सही तरीके से संचालित करने के लिए इनकी शरीर को जरूरत है। किस तरह की गतिविधि है? मान लो आपके शरीर में लगातार निरंतर आपका हार्ट पंप कर रहा है, पूरे शरीर में आपका दिल धड़कता है और ब्लड की सप्लाई होती है, आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं, ये गतिविधि है शरीर की। आपका लीवर निरंतर पाचन रस बना रहा है, आपकी आंतें लगातार भोजन को पचाने में लगी हुई है, आपका दिमाग लगातार सोचने में लगा हुआ है, आंखें देखने में लगी हुई है और कान सुनने में लगे हुए हैं। ये क्या है? ये शरीर की गतिविधि है। तो ये सारी गतिविधियों को चलाने के लिए और सही तरीके से इनका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें ये सारे के सारे विटामिन और मिनरल की जरूरत है। और ये सारे के सारे विटामिन मिनरल मिलके क्या करते हैं? आपके शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। किस चीज में? वृद्धि और विकास में। वृद्धि और विकास क्या है? आपका शरीर सेल से बना हुआ है, करोड़ों सेल रोज मर रहे हैं और रोज नए पैदा हो रहे हैं। अब जो कमजोर सेल हो गए हैं उनकी जगह जो नए सेल्स पैदा होंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपके शरीर में पोषण कितना है। अगर आप कुपोषण के शिकार हो जाएं तो नए सेल जो पैदा होंगे शरीर में वो कमजोर और बीमार पैदा होंगे। यानी पहला नुकसान क्या होगा विटामिन मिनरल का कम होने का, या हम कहें कुपोषित होने का शरीर को, कि आपके जो रोज करोड़ों सेल पैदा हो रहे हैं वो कमजोर और बीमार पैदा होंगे। तो शरीर की वृद्धि और विकास निरंतर चल रहा है। वृद्धि क्या हो रही है? जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा वृद्धि हो रही होती है, हमारी हड्डियां बढ़ रही होती है, कद बढ़ रहा होता है। कुछ चीजें 18 से 23 साल के बीच में बढ़नी रुक जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें निरंतर बढ़ती चली जाती है। जैसे हमारे बाल निरंतर बढ़ रहे हैं। अगर कुपोषित आदमी के बाल आप देखोगे तो बाल बढ़ने रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, कम बढ़ेंगे। यानी बाल को बढ़ाने में भी शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है। नाखून जो कुपोषित आदमी होगा उसके बढ़ेंगे ही, या बहुत कमजोर नाखून हो जाएंगे। यानी कुपोषण का सूचना दे रहा है कि अगर आपके बाल सही से नहीं बढ़ रहे हैं, नाखून सही से नहीं बढ़ रहे हैं, विकास सही से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब शरीर में कोई न कोई विटामिन मिनरल की कमी है। उसके अलावा एक और बहुत अद्भुत काम आपके शरीर के भीतर ये विटामिन और मिनरल करते हैं, और वो है आपकी इम्यून पावर को बनाए रखने का काम। जैसे हमारे देश की एक सेना है, बाहर से जो भी हमला होगा उसको रोकने का, उसका जवाब देने का काम हमारे देश की सेना करती है। ठीक वैसे ही कुदरत ने, परमात्मा ने एक सेना आपके शरीर के भीतर दी हुई है, जन्मजात पैदाइशी। और ये जो जन्मजात पैदाइशी आपकी सेना है, ये जो इम्यून पावर है, ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, इसको बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान में ये विटामिन और ये मिनरल पूरे रखने हैं। आज भारत में एलर्जी के रोगी इतने ज्यादा है। पहले किसी को कोई छिपकों वाली एलर्जी नहीं होती थी, किसी को किसी चीज से एलर्जी नहीं होती थी। अब तो कई बार तो ऐसी एलर्जी है कि सोच के ही, सुन के ही बड़ी हैरानी होती है। कई लोग कहते हैं जी गेहूं से ही एलर्जी है, बोलो। कई लोग कहते हैं जी दूध से ही एलर्जी हो गई है, दही लस्सी से एलर्जी हो गई है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो गई है, हवा से ही एलर्जी हो गई है, एसी की हवा से एलर्जी है जी, कूलर की हवा से एलर्जी है जी, गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में जो तेज हवा लगती है उससे एलर्जी है जी। यहाँ तक कि एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए और उन्होंने कहा जी मुझे तो कपड़ों से ही एलर्जी हो गई है, बताओ अब बिना कपड़ों के कैसे रहे आप? हर तरह के कपड़े ट्राई कर लिए, कपड़ों से ही एलर्जी हो गई। तो एलर्जी होने का कारण है शरीर की इम्यून पावर कमजोर हो गई। आज के बाद जब भी किसी को किसी भी तरह की एलर्जी हो, समझ लेना शरीर आपका कुपोषित हो गया है। यानी शरीर की जो सेना है जो लड़ाई लड़ती है बैक्टीरिया से, एलर्जी से, वो आपकी कमजोर पड़ गई है। एलर्जी सिर्फ इसी बात की सूचना है।
कि आपकी शरीर की इम्यून पावर कमजोर हो गई है, और इम्यून पावर को बनाए रखने में आपको विटामिन मिनरल की जरूरत है। इसके अलावा आपका विटामिन मिनरल एक और बहुत अद्भुत काम करता है आपके शरीर में। जो भी भोजन आप ले रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे शरीर को ऊर्जा बनाने का काम विटामिन मिनरल करते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन मिनरल की कमी हो जाए तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा खाना खाते ही नींद आ जाती है। यानी खाना खाने के बाद शरीर में ऊर्जा बननी चाहिए, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। क्या हो रहा है? खाना खाते ही नींद आ जाती है। ये अजीब स्थिति है, खाना खाते ही नींद आना। खाना खाते ही इतनी सुस्ती हो जाती है कि सोना ही पड़ता है। कारण क्या है? आपके शरीर का जो ऊर्जा बनाने का तंत्र है, तो भोजन से, पानी से शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, वो प्रभावित हो गया है और शरीर खाने से सही मात्रा में ऊर्जा नहीं बना पा रहा। इसके दो नुकसान होते हैं। पहला, ऐसे लोगों को दिन भर थकान और कमजोरी तो रहेगी रहेगी, ऐसे लोगों का वजन भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कम खाएंगे तो भी वजन बढ़ेगा, कारण शरीर ने भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की बजाय फैट में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है, चर्बी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों का कम खाने से भी वजन बढ़ेगा, और तो कमी है विटामिन मिनरल की, और लोग समझते नहीं है कि ये कमी किस वजह से है। ऐसे लोग खाने की मात्रा ही कम कर देते हैं। विटामिन पहले ही कम थे, खाना बंद कर दिया, और ज्यादा कुपोषण हो गया, नई नई बीमारियां और ज्यादा हो जाएगी। तो आपको समझना है शरीर की बीमारियों के बारे में, शरीर की गतिविधियों के बारे में, और शरीर की सिस्टम को समझना है आपको कि आपका शरीर कैसे काम करता है। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये विटामिन मिनरल। मान लो आपकी हड्डियों को रोज पोषण चाहिए, रोज उनको कैल्शियम की जरूरत है। उसके अलावा आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपकी स्किन को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इसके अलावा आपकी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं, और आपकी नसों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आंखें कमजोर हो गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्किन बड़ी अजीब हो गई है जी, स्किन उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी है। कारण क्या है? शरीर में कुपोषण हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कमजोर हो गई है जी, हड्डियों में दर्द है, पैर बहुत दुखते हैं, कमर दर्द बहुत है, सर्वाइकल बहुत है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। कमी कैल्शियम की है, और आप करवाए जा रहे हैं थेरेपी। इसके साथ साथ आपकी नसों को स्वस्थ बनाए रखने में इन विटामिन मिनरल का एक बहुत बड़ा रोल है। यानी आपकी शरीर की नसें जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहेगी, आपकी उम्र उतनी लंबी होगी और आपका शरीर उतना स्वस्थ होगा। बहुत सारे लोग देखने में बहुत से अच्छे हैं, लेकिन उनके नसें कमजोर हो गई है। नसों की कमजोरी के कारण लगातार सिर में दर्द रहता है, बीपी की दिक्कत हो गई है, कोई ब्लॉकेज आ गई है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, लकवा हो गया है, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया है। ये क्यों होता है? नसों की कमजोरी के कारण। और नसों को 100 साल तक मजबूत बनाए रखने का काम ये आपके विटामिन और मिनरल करते हैं आपके शरीर में। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था कि आपकी कोशिकाओं को नया बनाने से लेके उनकी मुरम्मत करने का काम आपके विटामिन मिनरल करते हैं। तो विटामिन मिनरल अगर कम होंगे, यानी शरीर अगर आपका कुपोषित होगा, तो आपको अनेक तरह के रोग, अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावना लगातार बढ़ती रहेगी, और आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी। आप एक चीज का इलाज कराओगे, 10 नई बीमारियां पैदा कर देगा शरीर। कारण है आपके शरीर में विटामिन मिनरल की, और आप उसको पूरा करने की बजाय आप दवाइयों पर चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, आपके शरीर में विटामिन मिनरल कम हुए हैं, उसकी पूर्ति आपने हमेशा खाने पीने से, और साथ में जो आपका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है
उनसे आपको पूरा करना है। तो मुख्य सोर्स क्या है विटामिन और मिनरल के? वैज्ञानिक कहते हैं सबसे पहला सोर्स है फल। फलों में सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं, तो फल खाने अनिवार्य है, जरूरी है। दूसरा, वैज्ञानिक कहते हैं जो हम सलाद खाते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन और मिनरल का। यानी भोजन से पहले सलाद खाने की आदत जीवन में बहुत सारी बीमारियों से जिंदगी भर के लिए आपको दूर कर देगी, उनसे मुक्त कर देगी। ये छोटी छोटी आदतें हैं। भोजन से पहले फल जरूर खा लें, भोजन से पहले सलाद जरूर खा लें, भोजन से पहले ये चीजें खाने की है ताकि आपके विटामिन पूरे हो जाए। इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। कौन सी सब्जियां? जो हरी भी हो और पत्ते वाली भी हो। तो हरी और पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल आपको उनसे मिलेंगे। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं जो साबुत अनाज आप खाते हैं उसके अंदर विटामिन और मिनरल ज्यादा होते हैं, जिसको भारत ने अब खाना बंद कर दिया है। मिसाल के तौर पर अब दलिया हम खाते ही नहीं है, अब हम सभी अनाजों को पीस कर खाते हैं। पीस के खाने से हमें जो प्रॉपर विटामिन और मिनरल चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो क्या करना होगा? हमें अपने आहार में दलिया जैसी चीजें या साबुत अनाज जो हम खाते हैं उनकी मात्रा हमें बढ़ानी है। जैसे पहले भारत में साबुत गेहूं खाई जाती थी जिसको बाकली कहते थे, उसके विटामिन और मिनरल अलग हैं और उससे आपके विटामिन की पूर्ति जल्दी होगी। इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं दूध और दूध से बनी हुई चीजें विटामिन को पूरा करती है। कुछ विटामिन पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं। दूध में भी कौन से में? गाय के दूध में अलग तरह के विटामिन है, भैंस के दूध में अलग तरह के विटामिन है और बकरी के दूध में अलग तरह के विटामिन है। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजों से हमें कुछ विटामिन की पूर्ति करनी। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं अगर आप अंडा खाते हैं, अंडे के अंदर भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, आप चिकन या मटन खाते हैं, उसमें भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल आपको मिल जाते हैं। तो आप अंडे के साथ साथ इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट आते हैं, जो सूखे मेवे होते हैं, उनके अंदर भी हमें कई तरह के विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं। अब इन सारे विटामिन और मिनरल का संतुलन कैसे रहे, सवाल ये है। तो इस सवाल का सही जवाब है कि आप सारे विटामिन और मिनरल को पूरा करने के लिए सबसे पहले 7 रंग के फ्रूट खाना शुरू करें। फ्रूट आपके 7 रंगों के खाने हैं। मौसम के मुताबिक जो भी फ्रूट हो, आपको सारे रंग के फ्रूट खाने हैं ताकि आपके शरीर में संतुलन रहे। इसी तरह से सब्जियां भी आपको सारे रंगों की खानी। जब आप सारे रंगों की सब्जी खाएंगे, कुदरत ने एक आपका काम आसान कर दिया है कि रंगों के हिसाब से अलग अलग विटामिन दे दिए हैं। आपको हर चीज पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको हर सब्जी को लैब में ले जाने की, जांच कराने की जरूरत नहीं है। बस आप अलग अलग रंग की सब्जियां खाना शुरू कर दो। इसके अलावा सारे विटामिन आपके पूरे रहे, अनाज बदल बदल के खाना शुरू कर दो, क्योंकि एक अनाज में एक ही तरह के विटामिन मिलेंगे, तो हम अनाजों को बदल लें तो विटामिन पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज आती है सप्लीमेंट। अगर आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें तो आपके शरीर में जीवन भर किसी भी विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी। यानी आप मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ये जो विटामिन और मिनरल हैं, ये सारे के सारे आपको एक ही टैबलेट में मिल जाएंगे। यानी कि किसी भी चीज का असंतुलन नहीं होगा शरीर में। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपके खान पान में नहीं मिल पा रही है, वो भी आपकी संतुलित हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपके कैल्शियम और विटामिन डी
ये शरीर में पूरे रहने बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, पानी बदल बदल कर पीना है। बहुत सारे लोग पानी ही नहीं बदलते, घर का ही पानी पिएंगे, बाहर भी जाएंगे तो घर से ही बोतल भर के लेके जाएंगे। अरे भैया पानी तो बदल लो, कम से कम एक ही तरह का पानी पिए जा रहे हो तो एक ही तरह के विटामिन मिलेंगे। और कबीर साहब ने कहा कि कदम कदम पर पानी बदले, कोस कोस पर बाणी, यानी पानी कदम कदम पर बदल जाता है। तो आप जब भी बाहर जाएं, सफर में जाएं, जहां भी जाएं, वहीं का पानी पिए तो आपके विटामिन और मिनरल जो हमें पानी से प्राप्त होने वाले होते हैं, वो पानी के बदलाव से पानी से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और आप हैरान होंगे कि आपकी बहुत सारी मिनरल की कमी पानी बदलने से पूरी हो जाएगी। जैसे अभी बरसात का सीजन आ गया है, आप बरसात का पानी पियो। बरसात के पानी में जो कुदरत ने, परमात्मा ने जो मिनरल दिए हैं, वो तो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप किसी भी चीज का पानी पौधों में डाल दो, पेड़ों में डाल दो, वो पोषण, वो ग्रोथ पेड़ पौधों की कभी नहीं आती किसी दूसरे पानी से जो बारिश के पानी में आती है। कारण क्या है? कारण है बारिश का जो पानी है वो संतुलित आहार है पेड़ पौधों के लिए। जब पेड़ पौधों के लिए इतना संतुलित आहार है, वो इतना काम करता है पेड़ पौधों के लिए, तो आपको क्या लगता है आपके शरीर के लिए नहीं करेगा? करेगा। तो आप बारिश का पानी पीना शुरू कर दें। तो पानी बदल बदल कर पीना है। पानी हमेशा मटके में रख के रखना है आपने। मटके वाले पानी में जो मिनरल होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और मटके का पानी पीने से मिनरल जल्दी पूरे होते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा बारिश के सीजन में 4-5 महीने का सीजन है, पानी भर के रख लो, उसमें थोड़ी फिटकरी डाल दो और पानी उबाल कर पी लो। तो क्या होगा? आपके बहुत सारे मिनरल पूरे हो जाएंगे। यानी परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। जो मिनरल आपको कहीं से नहीं मिल सकते, तो बारिश के पानी से मिल सकते हैं, और परमात्मा मुफ्त दे रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई रोक नहीं है। बस बर्तन रख दो, भर जाएगा, उसके बाद फिटकरी डाल के छोड़ दो और उबाल उबाल के पूरे परिवार को पिला दो, पूरे परिवार के मिनरल पूरे हो जाएंगे। तो ये बदलाव जरूर करने हैं। बदलाव करने से ही जीवन बदलता है। और अभी मैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन लोगों ने बदलाव किया, और बदलाव का क्या जबरदस्त लाभ इन्हें मिला है। तो सबसे पहले हम आज परिणाम लेते हैं चंद्रशेखर बाबू जी का, और उसके बाद कुछ और बदलाव आपको अपने खान पान में करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चंद्रशेखर बाबू जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं राजस्थान में हिंडौन सिटी के पास सूरत कस्बा है, वहाँ का रहने वाला हूँ।